यह एक अंधा कुत्ता है और काफी समय से परेशान था। लोग इसे देखकर इग्नोर मार रहे थे, लेकिन एक भले मानुस की नज़र पड़ी इस पर और वह अपने घर ले आया और उसके इलाज के लिए अपने सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठे करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ गए थे, क्योंकि उसे मकान का रेंट भी देना होता था, अपने पेट का इंतज़ाम करना पड़ता था, प्लस कुत्ते के पेट का इंतज़ाम करना पड़ता था। ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। वह व्यक्ति अपने बॉस के ऑफिस से एक दिन गया और अपने बॉस से गुजारिश की कि सर, मुझे कुछ एडवांस दे दो और मैं इस समय बहुत बीमार हूँ, बहुत तकलीफ से जूझ रहा हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर बॉस ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है। कुछ नहीं बोला, सर मैं काफ़ी दिन से किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ का इलाज करवाना है। उसके बॉस ने कहा, देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। फिर वह व्यक्ति नरम होकर बोला कि सर, मेरे पास एक डॉग है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही खराब हैं और वह कुछ देख नहीं सकता, तो उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। उसके बॉस ने बोल दिया, सॉरी, पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी तभी तुम्हें पैसा देगी जब तुम कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कराओगे। वह व्यक्ति बोला, सर मैं अपने कंपनी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और बाकी जितना कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा ही कर रहा हूँ। उसके बॉस ने बोला, तुम अपने आप में बहुत घमंड कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से देखता हूँ, तुम कितना काम करते हो और तुम सैलरी पर नहीं हो। तुम जितना काम करते हो उतने ही तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। वह व्यक्ति की आंखें भरी हुई थी और काफ़ी नर्वस था। बस उसे आस थी उस भगवान की, क्योंकि उस कुत्ते को उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। हालांकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है, वह दूसरों को दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अपनी कंपनी से काम खत्म होने के बाद जब वह घर आ रहा था, तब उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। मंदिर पर गया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरे पास मेरे भाई के रूप में मेरे घर में एक मेहमान है जो इसकी आंखों के इलाज के लिए कहीं से कुछ प्रबंध करो, और प्रसाद लेकर चला आया। रास्ते में आ रहा था तो उसको थोड़ी भूख लगी। वो घर के पास ही उसके एक चाय की दुकान थी और वह चाय की दुकान पर चला गया। जब वह चाय की दुकान की चेयर पर बैठा और बोला, चाय, एक चाय, दो समोसे, काउंटर से आवाज़ आई कि साहब थोड़ी देर और, बस समोसे निकालने जा रहा हूँ। वह बोला, जब तक समोसे निकाल रहे हो तब तक मुझे चाय दे दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, थोड़ी राहत पहुँचेगी और तुम अपने समोसे जल्दी निकाल देना भैया। फिर काउंटर से आवाज़ आई कि सर, चाय अभी भी पक रही है दूसरे चूल्हे पर, और सर, चाय समोसे दोनों आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, क्योंकि चाय ख़त्म हो गई थी मेरी। वह बोला, चलो कोई नहीं, आप आराम से निकाल लो। सामने टेबल पर एक अखबार पड़ा हुआ था और उसकी तरफ काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन भूख इतनी लगी थी, अखबार पढ़ने का मन नहीं था। जब उसने सोचा कि चलो, तब तक निकाल रहा है तब तक अखबार में ही टाइम पास कुछ करो, उसने एक बार उठाया और खबर पढ़ने लगा। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि खबर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। एक दो पेज पलटे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ गई जिससे मान लो उसे बहुत दिन से तलाश थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक नई उम्मीद नजर आ रही थी, और वह कुछ नहीं था, एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था। उस अखबार में छपा था और उस कंपनी में एक सिविल इंजीनियर के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया था। उस कंपनी का कहना था कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना है
और इसके लिए एक सिविल इंजीनियर की तलाश है। जो भी हो हमसे संपर्क करे। और नीचे नंबर भी दिए गए थे। जब उसने फ़ोन किया और एचआर से बात की और काफ़ी देर तक बात चलती रही। उनकी पैसे की भी बात हुई, काफ़ी सारे काम की बात हुई। तब तक चाय वाला और चाय समोसे दोनों टेबल पर रख दिए और कहा, साहब आपको चाय और समोसे, अब आप जल्दी से खा लीजिए और आप अपनी भूख को शांत करिए। इतना कहकर चाय वाला अपने काउंटर पर चला गया। अभी फ़ोन में लगा हुआ था और फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसके इम्प्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले भूख लगी ही नहीं थी। बातें ख़त्म हुई, पैसे की बातें हो गई। अब मन में वो सोच रहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो इससे मेरा जो भी इलाज हो जाएगा और शेरू का भी हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने डॉग का नाम शेरू रख दिया था। उसने खाली चाय पी और बोला, भैया जी जो समोसे पैक कर दो। और समोसे पैक कराकर वह घर की ओर चल दिया। उसके घर के एकदम सामने एक डेयरी थी। उस डेयरी में उसने कुछ दूध लिया और कुछ ब्रेड लिए और किसके लिए लिए, उसने अपने शेरू के लिए लिया। और वह घर पर जैसी ही उसकी खुशबू शेरू तक पहुंची, शेरू दौड़कर उसके पास आकर पूंछ हिलाने लगा और नरम आवाज में उसको कुछ कहने लगा। फिर उस व्यक्ति ने एक थाली में शेरू के लिए ब्रेड और दूध तैयार किया और शेरू से कहा, शेरू अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। और शेरू के सामने रख दिया और अपना भी थैले से समोसे निकालकर खाने लगा और शेरू से अपने मन की प्यारी प्यारी बातें करने लगा। रात में उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। वह सोचकर बहुत खुश हो रहा था और कभी उदास भी हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे से हो पाएगा, इतने दिन में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। फिर वह भगवान को स्मरण करता है कि हे भगवान मेरी लाज रखना। फिर कहीं ना कहीं उसे ख्याल आता है कि रोज़ मैं आकर घर में ही खाना बनाता था, लेकिन आज मंदिर से सीधा चाय की दुकान पर गया। मुझे चाहे जितनी भूख लगी होती थी, लेकिन मैं घर में आकर ही खाना बनाता था। मेरा चाय की दुकान पर जाना और चाय वाले के समोसे चाय ख़त्म हो जाने के कारण, पेपर पढ़ने का कारण शायद मुझे भगवान ही वहाँ तक लेकर गए, क्योंकि मैंने मंदिर में प्रार्थना की थी। जब उसने ये सोच लिया तब उसे अपने अंदर, अपने दिल से उसे पूरा विश्वास हो गया कि ज़रूर होगा, ये सब भगवान करा रहे हैं, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की है। उस व्यक्ति को अपने अंदर खूब विश्वास हो गया। सुबह हुई, शेरू को घुमाने ले गया बाहर और पहले दिनों से बहुत खुश था। हालांकि वह कुछ बीमारियों से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वह रोज़ से बहुत ज़्यादा खुश था। शेरू को घुमा कर लाया, उसके दिन भर का खाने का इंतज़ाम किया और अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट जो किया और अपने कंपनी की ओर चल दिया। कंपनी पहुंचते ही सीधा अपने बॉस के कैबिन में गया और बॉस से बोला, सर ये मेरा रिजाइन लेटर है और मैं आज से कंपनी छोड़ रहा हूं। उसका सर उसे गुस्से से देखते हुए बोला कि आज तुम चंद रुपयों के लिए कंपनी छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं रखूँगा। फिर उसने बोला, कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा आऊँगा भी नहीं। आप ये मेरा लेटर लो, रिजाइन लेटर, और मैं अब जा रहा हूँ। एक चेहरे पर नई मुस्कान लिए हुए कंपनी के गेट से बाहर निकला, ऑटो पकड़ा, ठीक उसी एड्रेस पर जाकर पहुँच गया जहाँ उसे जाना था। जाते ही उसने गेट में एंट्री की और उस कंपनी के बॉस के पास पहुँचा और अपना सारा इंटरव्यू दिया और अपने काम को समझा। जैसा जैसा काम बताया उसने अच्छे तरीके से अपना काम समझ लिया और मन में सोच रहा था कि वह काम दिन रात करना पड़ेगा, तब जाकर ख़त्म होगा। फिर उसने कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे कंपनी में एक कमरा मिल सकता है। उसने बोला, हाँ ज़रूर मिल सकता है। लेकिन कंपनी के मालिक ने एक सवाल पूछ लिया कि तुम्हारा घर थोड़ा नज़दीक ही है जैसा तुम बता रहे हो, लेकिन काम के बाद तुम घर ही जाओगे, लेकिन यहाँ के लिए क्यों कमरा चाहिए।
सर मेरे पास एक डॉग है और मेरे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे खाने पीने का ध्यान मैं ही रखता हूँ, इसलिए उसे अपने साथ रख लूँगा और अपने काम पर ध्यान दूँगा। उसके बॉस ने परमिशन दे दी और कहा मुझे जल्द से जल्द ये काम मुझे चाहिए और तुम जैसे भी करके दो, बस मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसने बोला ठीक है सर, हो जाएगा। कंपनी के कमरे की सफाई की और ऑटो पकड़कर घर गया और अपने शेरू को अपने साथ ले आया और अगले ही दिन से अपने काम पर लग गया। समय बीतता गया, अपने काम पर मन लगाकर करता रहा और अपने शेरू का भी ध्यान रखता रहा और रात दिन हो सकता जितना वह काम करता था और पूरा दिन काम करता था और काम चलता रहा उसका काफ़ी दिन तक। लेकिन जितने दिन उसे मिले थे उससे 2 दिन पहले ही उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। जब उसके बॉस ने सारा काम देखा बहुत खुश हुआ, उस व्यक्ति को बहुत सारा बोनस दिया और उससे बोला कि आगे जितने भी हमारी कंपनी के काम होंगे वह सारे काम आप देखोगे, और उससे कहा कि अब तुम इस कंपनी के परमानेंटली इंजीनियर हो। फिर जैसी वहाँ से उसे पैसा मिला, वह अपने शेरू के लेकर एक अच्छे अस्पताल में गया और सबसे पहले उसे अपने आँखों का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिन बाद उसने अपनी बीमारी का भी इलाज करवा लिया। हालांकि उसके पेट में कुछ बीमारियां थीं जो पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। धीरे धीरे उसको काम के ऊपर काम मिलते गए, अच्छे पैसे मिलते गए और लोगों की मदद करना उसने नहीं छोड़ा। वह एक अनाथालय में पला था, वह लड़का जो पढ़ाई करके उस मुकाम तक पहुंचा था। वह धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करता गया। कुछ दिन बाद उसने एक अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी और बिजनेसमैनों से अच्छे संबंध थे और उसके कंपनी का नाम चलने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसने शादी कर ली और अपने परिवार और अपने शेरू के साथ अब बहुत खुश है। ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान से किसी के लिए मांगो तो हमको वह इतना देता है कि हम सोच नहीं सकते। मेरा तो मानना यही है कि सेवा और मदद से बड़ा पुण्य कमाने का कोई तरीका नहीं है। आप दान धर्म जितना भी कर लो, अगर आप सेवा और मदद करोगे तो भगवान साक्षात आपकी मदद करेंगे। आप जिस भी मुकाम पर जाना चाहते हो, किसी भी की मदद या सेवा करके, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी मुकाम के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप सेवा मेहनत ऐड कर लो बीच में। लेकिन अगर आपको किसी मुकाम की चलते आपको सेवा या मदद करने का अवसर मिलता है तो ज़रूर करो। सेवा और मदद करने का मौका भगवान सबको नहीं देता। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि जो हमारे सामने अगर अवसर आता है हम ठुकरा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर हमने जो आज किसी की सेवाएं मदद की हैं तो कोई ना करे या करे, हमारी मदद कोई करे या ना करे, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। जिसकी भगवान मदद करता है, दुनिया अगर उसके बीच में टांग भी अड़ाएगी तब भी भगवान आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज जो भी आपके बीच में अगर बुरा करेगा तो उसको भगवान अच्छे से सबक सिखाएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो मेरे शब्दों के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक देना, और ना पसंद आई हो तो एक डिसलाइक कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आपको सहज दिल से धन्यवाद।